So have a great morning all of you my dear all students. Now let's open English book chapter 16. Chapter 16 the name celebrated painter without hands. ठीक है, chapter 16 ओपन कीजिएगा. celebrated painter without hands. ठीक है, celebrated देखिए स्पेलिंग ध्यान से. ठीक है, celebrated मतलब होता है प्रसिद्ध, पेंटर मतलब चित्रकार, विदाउट मतलब के बिना, हैंड्स मतलब हाथ, बिना हाथ के कोई ऐसा चित्रकार है जो कि प्रसिद्ध है. इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव. ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, सेलिब्रेशन स्पेलिंग. ठीक है, ये हो गया सेलिब्रेशन. इस टाइप से रहता है. तो सेलिब्रेशन मतलब उत्सव होता है, सेलिब्रेटेड मतलब होता है प्रसिद्ध है. ठीक है, तो चलिए चैप्टर हम लोग रीड करते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें. अ पेंटर ड्राइंग ड्रॉज नाइस पेंटिंग्स. पेंटर होते हैं जो कि ड्राइंग जो है नाइस बहुत स्पेशल तरीके से बनाते हैं. तो इंट्रोडक्शन को ना पढ़ के सीधा पढ़ता हूँ मैं. ठीक है, अजीम लिव्ड इन स्मॉल टाउन्स इन यूपी. कि यूपी की बात है. यूपी में एक लड़का रहता है, उसका नाम है अजीम. ठीक है, उनका नाम है अजीम, जो कि स्मॉल टाउन में रहते हैं. स्मॉल टाउन छोटे से शहर में. किसके? यूपी के, है ना. स्मॉल टाउन में रहते हैं. नाम है लड़का का नाम अजीम है. ठीक है, व्हेन ही वाज बॉर्न जब वो पैदा हुआ, जन्म हुआ, वो फैमिली गेथर्ड जितने भी फैमिली है, गेथर्ड मतलब होता है इकट्ठा. गेथर्ड गेथर्ड मतलब होता है इकट्ठा हुए. एंड सेलिब्रेशंस टू प्लेसेस और सेलिब्रेशन करने के लिए, उत्सव करने के लिए, है ना, छठी बोलते हैं गांव में. तो सेलिब्रेशन करने के लिए टू प्लेस जगह को सिलेक्ट किया गया है. एंड ही वाज द फर्स्ट सन ऑफ. ठीक है, ही वाज द फर्स्ट सन. वो जो लड़का है ना वो फर्स्ट सन था, पहला लड़का था जो उनके फैमिली में हुआ था. बॉर्न टू हिज फादर, उसके पापा को होने वाले पहला लड़का था फादर को. ठीक है, सो विशेष वेयर तो मेरा इच्छा पूरा हो गया करके, मेड एम आर्म्स वेयर पेड. तो मेरा इच्छा पूरा हो गया करके करने क्या लगे? आर्म्स. आर्म्स मतलब होता है ALMS. आर्म्स मतलब होता है दान, दान होता है. ठीक है, आर्म्स वेयर पेड टू द पुअर. गरीबों को पेड मतलब देने लगे. पेड PAID, पेड मतलब देना होता है. ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा दिया. पेड मतलब हो गया दिया. तो गरीबों को दान दिया गया. ठीक है, ही वॉज क्विक एट लर्निंग. वो जो लड़का है ही वॉज क्विक, कैसा था वो? फेवी क्विक जैसा. जैसे कि क्विक होता है ना फास्ट, जल्दी. तो क्विक था किसमें? लर्निंग में, सीखने में एकदम फास्ट था. लर्निंग ये. ठीक है, क्विक लर्निंग हाउ टू स्पीक एंड वॉक. कि उसको चलना कैसे है, बोलना कैसे है. स्पीक मतलब बोलना होता है, वॉक मतलब चलना होता है. स्पीक बोलना, वॉक मतलब चलना. तो जितना भी काम है हम लोग जैसे कि खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, अपना काम करते हैं, टीच कर रहे हैं, ये सब काम के लिए वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड था, स्पीड करने वाला था. ठीक है, स्पीक एंड वॉक. ही वॉज सून सेंट टू द स्कूल. और जल्दी से उसको स्कूल भेजा गया. ही वॉज सून. सून मतलब होता है जल्दी, SOON. सून मतलब होता है जल्दी. सेंट टू द स्कूल. सेंट मतलब भेजा. ठीक है, SEND भेजना होता है. SENT इसका सेकेंड फॉर्म है भेजा. ठीक है, सेंट मतलब होता है भेजा. और जल्दी से उसको स्कूल भेजा गया. ही वॉज सुन सेंट टू द स्कूल, जल्दी से स्कूल भेजे. व्हेन ही वॉज केपेबल जब योग्य हुआ, तब भाई 1 साल का बच्चा था और भेज दिया इसमें. केपेबल योग्य. ठीक है, इसका मीनिंग कॉपी सभी निकालेंगे और कॉपी में हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे. केपेबल लिखा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ फिंगर रख के पढ़ेंगे आप सामने में वीडियो देख के. ठीक है, चलिए बढ़ते. जब योग्य हो गया, स्कूल में भेजने लायक, तो स्कूल भेज दिया गया. ही टर्न्ड आउट टू बी एन इंटेलिजेंट. ही टर्न्ड आउट टू बी, और कैसा हो गया वो? टर्न्ड आउट टू बी परिवर्तन, चेंज हो गया वो. कैसे बना वो? टू बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. टू बी कैसा बना? इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, टैलेंटेड स्टूडेंट बन गया. टू. ठीक है, टीचर ऑब्जर्व दैट. टीचर जो है ऑब्जर्व करने लगे. ऑब्जर्व मतलब होता है विश्लेषण. ऑब्जर्व 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 करने लगे. अरे लड़का पढ़ाई करता है, कैसा कमज़ोर है, टैलेंटेड है, इस टाइप से ना. तो ये लड़का जो है एकदम स्टेट फॉरवर्ड है, बहुत फॉरवर्ड है ना, पढ़ाई में एकदम टैलेंटेड बन रहा है भाई, ऐसे टाइप से. तो ऑब्जर्व दैट ही वॉज ए क्विक लर्नर. कि टीचर लोग भी कर रहे हैं इसके बारे में केयर, की ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा है, कैसा है? क्विक लर्नर, बहुत जल्दी सीखने वाला है. क्विक. ठीक है, लर्नर जल्दी से सीखने वाला स्टूडेंट्स. एंड टूक अप द चैलेंजेस ब्रेवली. और जितने भी चैलेंजेस हैं, चलो बेटा इसको पढ़ के दिखाओ, कर सकते हो क्या?
आई विल एक्सेप्ट दिस एंड आई विल फिनिश विद इन दिस टाइम, है ना। तो इसको मैं ख़त्म कर लूँगा, सीख जाऊँगा, कर लूँगा, मेरे बस की बात है। ऑल दिस आर कब ऑफ माई टी, है ना, सभी मेरे बस की बात है। इस टाइप से वो बोलते थे, मतलब जितने भी चैलेंजेस उसको सबको एक्सेप्ट करते थे वो। ब्रेवली मतलब बहादुरी से, ब्रेवली, ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी से एक्सेप्ट करते थे। दे फाउंड दैट ही वॉज गुड एट मैथ्स, पता चला कि वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट ड्राइंग नेवर एक्साइटेड हिम, लेकिन ड्राइंग मतलब होता है ये पेंटिंग का काम करना, ठीक है, ये वाला पेंटिंग का काम करना, नेवर एक्साइटेड हिम, उसको कभी मतलब इम्प्रेस नहीं किया था, उत्तेजित नहीं किया था वो पेंटिंग को। बस पेंटिंग तो ही है और कुछ नहीं, उसको कुछ स्पेशल लगा ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे ही वेंट टू ए फेयर विथ हिज फैमिली, वन डे एक दिन की बात है, ही वेंट टू ए फेयर, वो कहाँ गए, फेयर, फेयर मतलब होता है मेला, है ना। फेयर मतलब होता है जहाँ पे फेस्टिविटी त्यौहार वगैरह मनाते हैं ना, फेयर मतलब होता है मेला, वहाँ पे गए विथ हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ। ठीक है, द प्लेस वॉज फुल, जो प्लेस है, स्थान है, जो जगह है ना जहाँ पे सभी लोग घूमने गए थे, प्लेस है, जो प्लेस था वो कैसा था, फुल ऑफ कलर, फुल मतलब एकदम भरा हुआ था, कैसे, कलर एंड ब्यूटी, कलर, कलर मतलब जानते ही हो, कलर मतलब पूरा रंगीन हो, और गिटी मतलब होता है हैप्पी, गिटी मतलब होता है हैप्पी, जी सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। गिटी मतलब होता है हैप्पी, तो वहाँ जो जगह था पूरा कलरफुल था और पूरा एकदम हैप्पीनेस से भरा हुआ था। कहीं पे कुछ हादसा हो जाए तो सभी लोग दुखी होते हैं, कहीं पे अगर अच्छा चल रहा है मौसम तो सभी लोग खुश होते हैं ना, उस टाइम वहाँ पे सभी लोग खुश थे। टूरिस्ट से वेयर अट्रैक्टेड टू द फेयर, जितने भी टूरिस्ट जो यात्री आते हैं ना वो क्या करते, वेयर अट्रैक्टेड एकदम आकर्षित हो गए थे जगह को देखकर, टू द फेयर बिकॉज ऑफ म्यूजिशियन, वहाँ की जो फेयर है, मेला है, देखकर एकदम खुश हो गए थे। क्यों खुश हो गए थे, बिकॉज ऑफ म्यूजिशियन, क्योंकि वहाँ म्यूजिशियन मतलब गाना गाने वाले, बाजा बजाने वाले, जो मादक वगैरह रहता है ना, एक्रोबेट्स मतलब कलाबाज, मतलब कुछ कुछ ऐसे जो जिसकी बीट्स वगैरह रहता है ना, ऐसे ऐसे फेंकते हैं, एक दो हाथ है और तीन बाल को ऐसे ऐसे दो ही हाथ में ऐसे हैंडल करते हैं, कुछ लोग टोपी को सिर में ऐसे तीन रहता है, ऐसे ऐसे फेंकते जाते हैं, है ना। तो कुछ कलाबाज रहते हैं कुछ लोग, जैसे कि ये देख सकते हैं, ऐसा फिंगर को स्लाइड करके देखना आप लोग, ये है इस टाइप से, कन्फ्यूजन लगेगा, करके देखिएगा, ठीक है। तो कलाबाज मतलब कुछ ऐसे स्पेशल करते हैं जिसको सभी लोग नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्रोबैट, ठीक है। फोक डांसर्स मतलब है लोक नृत्य करने वाले, जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ का भी एक नृत्य होता है, तो उसको जो करते हैं उसको फोक डांस बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स मतलब जैसे कि व्यापारी वगैरह जो व्यापार करने के लिए आते हैं वो लोग हैं। और कमेडियंस मतलब कॉमेडी करने वाले, हंसाने वाले, दूसरों को मनोरंजन कराने वाले, उसको बोलते हैं कमेडियंस। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिसको देख करके सभी लोग खुश हो रहे थे, जितने जो बाहर के जो टूरिस्ट वगैरह आए थे उन लोग, ठीक है। देयर वेयर वेरियस स्टॉल्स ऑफ डिलीशियस, देयर वेयर वेरियस, वेरियस मतलब बहुत सारा, वेरियस मतलब होता है बहुत सारा, स्टॉल मतलब होता है शॉप, लिखिएगा स्टॉल, ठीक है। स्टॉल मतलब होता है दुकान। अब डिलीशियस, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, डिलीश डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। स्पाइसी, स्पाइसी मतलब मसालेदार। फूड ओवर देयर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम टेस्टी वगैरह सामान था, ठीक है। और खाने पीने के लिए दुकान पूरा लगा हुआ था। टॉयज़ है, हैंडीक्राफ्ट्स है, टॉयज़ मतलब होता है खिलौना, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब होता है हस्तकला से, जैसे कि हाथ से कुछ पेपर से कुछ एरोप्लेन बनाते हैं, कुछ मेंढक बनाते हैं, ऐसे हाथ से कुछ कुछ बनाया गया। अपने बचपना में ऐसा वो एक चलता था, इस टाइप से कुछ एंगल एंगल रहता था और जिसको हम लोग हवा में ऐसे उड़ाते थे। जो आम का जो पत्ती है उसको काट कर भी हम लोग उड़ाते थे, उस टाइप से हस्तकला मतलब हाथ से बना हुआ। अभी कुछ कुछ आता है जो मशीन से बना रहता है तो हस्तकला बोलते हैं उसको, हैंडीक्राफ्ट्स को। ज्वेलरी है, क्लॉथ्स मतलब बहुत सारे कपड़े हैं। ETC वेयर बीइंग सोल्ड, तो वहाँ पे बहुत सारा ये सब जो सामान है वो सभी बिक रहा था। सोल्ड टू अजीमवाद मेस्मराइजर, जो अजीम है उसको देखते हैं, वाह क्या क्या है, सब है ना, मेला है, तो मेस्मराइज एकदम सम्मोहित हो गए, देख के एकदम खुश हो गया, वाह यहाँ पे रुकना है, देखना है, उसको लेना है, घूमना है, इस टाइप से एकदम खुश हो गया था बाय द एक्सपीरियंस। वहाँ पे चारों तरफ देख के खुश हो रहे थे, ठीक है। हिज फादर ब्रॉट हिम अप सॉफ्ट टॉयज, और उसके पापा जो है बॉट, बॉट मतलब खरीदा, बॉट BOUGST, ठीक है। बॉट मतलब
खरीदा, तो उसके लिए खरीदा क्या, सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज मतलब मान सकते हो लाइक माई डस्टर, सॉफ्ट टॉयज से, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से लिखने के लिए। तो सॉफ्ट टॉयज मतलब जैसे कि मैंने बता दिया, कैंडी, शरबत, और शरबत मिश्री, कैंडी मतलब मिश्री होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेन दे वेर अबाउट टू लीव फॉर होम, लेकिन जब वो क्या थे, वेन दे वेर जब वो थे, अबाउट टू के बारे में, छोड़ने के बारे में, क्या, लीव फॉर होम घर के लिए जाने वाले थे, मतलब उस जगह को, मेला को छोड़ने वाले थे, मतलब मेला को छोड़ते हैं अब घर निकलते हैं, ऐसा टाइमिंग था, लास्ट मोमेंट तब की बात है। अजीम सा सम इलेक्ट्रिक कार हीटिंग, ठीक है, अजीम ने देखा, सा मतलब देखा, नोट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए से डब्ल्यू, इसका मतलब होता है देखा, नोट करेंगे, ठीक है। सम इलेक्ट्रिक, कुछ इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, जैसे कि हम लोग बटन स्विच ऑन करते हैं ना, तो घर में लाइट ऑन होता है ना, तो उसको जो पावर फ्लो होता है, एनर्जी जिससे लाइट जलता है, उसको इलेक्ट्रिक बोला जाता है, ठीक है। तो उससे चलने वाले, कार हीटिंग ईच अदर, जो कार है एक दूसरे को हीट कर रहे थे, हीट, हीट मतलब धक्का देना, ठीक है, वो उसको धक्का दे रहे हैं, वो उसको धक्का दे रहे हैं, सभी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, ऐसे कार था, कार हीटिंग ईच अदर ऑन ए फ्लोर, फ्लोर मतलब ऐसा जो ऊपर से जिस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, उस फ्लोर में कार ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, आप देखे होंगे मेला में, है ना, तो फेयर में देखने को ऐसा मिल जाता है। ही वॉज इंस्टेंटली बिगिल्ड, ही वॉज, वह कैसा हो गया था, इंस्टेंटली मतलब तुरंत से, बिगिल्ड मतलब एकदम खुश हो गया था, वाह नाइस कार, मुझे भी चढ़ना है, ऐसा करना है, उनके माइंड में कुछ चल रहा होगा। बाय द वीव, जैसे ही देखे वैसे ही उसके माइंड में एकदम, मतलब एकदम खुश हो गया। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, अपने पापा को क्या करने लगे, एकदम रिक्वेस्ट करने लगे, रिक्वेस्ट मतलब होता है विनती, है ना, रिक्वेस्ट हिज फादर, पापा को रिक्वेस्ट करने लगे, टू लेट हिम हैव ए राइट, पापा प्लीज़ मुझे एक बार इस कार में चढ़ने के लिए, प्लीज़ एक बार, ऐसे करके वो रिक्वेस्ट करने लगे। बट हिज फादर रिफ्यूज्ड, लेकिन उसके पापा जो है रिफ्यूज्ड, मना कर दिए, रिफ्यूज्ड, देखेंगे इसका मीनिंग, ठीक है। रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिए। ही प्लीडेड, प्लीड मतलब होता है जैसे कि हाँ ना पापा प्लीज़, ऐसे टाइप से, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीड, प्लीडेड, प्लीड मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज़्यादा ऐसे बनावटी ढंग से, है ना, ऐसे करके, मतलब कुछ बच्चों को कुछ चाहिए रहता है तो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अगर मना कर देंगे ना तो होगा कुछ नहीं, बस टाइम पास के लिए बस मांग रहे हैं, नहीं रोएंगे, ऐसा फील होता है ना, कुछ बहाना बना रहे हैं करके, इसको बोलते हैं प्लीडेड, दिखावटी वाला। हिम एंड गॉट डाउन ऑन हिज नीज, और प्लीज़ पापा मुझे कार में एक बार बैठने के लिए कुछ करो ना, ऐसे करके बोले ना, गार्ड डाउन ऑन हिज नीज, और जब मना कर दे तो कैसे कि गार्ड डाउन नीचे हो गए, कैसे अपने नीज मतलब घुटने में, पूरा घुटना को ऐसे नीचे, बट ऑल इन वेन, तो पूरा ऐसे घुटने में नीचे टेक गए हैं, पापा एक बार प्लीज़ ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ऑल इन वेन, लेकिन सब का सब क्या रहा, वेन मतलब होता है व्यर्थ, बर्बाद हो गया। उनका जो बेटा है ना, ट्राई किया था कि अगर मैं ऐसा हाथ जोड़ूंगा और बोलूँगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पूरा बेकार गया। वेन अजीम सा दैट हिज फादर वाज नॉट गिविंग इन, जब देखा उसने, वेन अजीम सा, अजीम ने देखा, तो दैट हिज फादर वाज नॉट गिविंग, लेकिन उसका सॉरी दैट, कि उसका पापा जो है ना, फादर वाज नॉट गिविंग, उसका पापा जो है, पिताजी जो है नहीं दे रहे थे, है ना, परमिशन नहीं दे रहे थे। ही थॉट फॉर ए मोमेंट, तो उसने कुछ समय के लिए सोचा, थॉट, THOUGH, थॉट, थॉट फॉर ए मोमेंट, मोमेंट मतलब होता है समय, थॉट मतलब होता है सोचा, और मोमेंट मतलब होता है समय के लिए, पल के लिए, ठीक है। मोमेंट एंड रेन अवे, और दूर भाग गए, दूर, अवे मतलब होता है दूर, रेन मतलब होता है दौड़ा, ठीक है, लिखेंगे आप सभी, दौड़ते हैं, एंड जम्प्ड ऑन द, और कूद गए, दूर दौड़े और कूद गए, जंप ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर जहाँ पे हम लोग कार अभी चला रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वहीं पे कूद गए। वेयर अदर किड्स, जहाँ दूसरे बच्चे, किड्स मतलब होता है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे किड्स मतलब होता है, किड्स मतलब बच्चे हो जाएगा, किड मतलब बच्चा होता है, ठीक है। वेयर राइडिंग, जहाँ पे चला रहे थे बच्चे लोग, चला रहे थे, RIDING, राइडिंग मतलब चला रहे थे, जहाँ दूसरे बच्चे कार को चला रहे थे।
सिंस द फ्लोर वार फर्निश्ड, सिंस, और उस समय जो वहाँ पे जो फ्लोर था ना, अब इलेक्ट्रिक कार है तो पेट्रोल थोड़ी ना उसमें डाले रहेंगे वहाँ पे जो चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक इधर उधर बिखरा था। मान के चलिए यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे हम लोग कार चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कार है, यहाँ पे कार, यहाँ पे कार, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर वगैरह ऐसा पूरा है ना, चारों तरफ पूरा बिखरा हुआ है, तभी तो उसमें चलेगा भाई। रेल को दौड़ाने के लिए पटरी चाहिए ना, कि तो पटरी इस टाइप से, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चारों तरफ, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को फैलाए थे। लेकिन वो लड़का यहाँ से दौड़े अपने पापा के मना करने के बाद और जाके वहीं पे जंप कर लिया। सिंस द फ्लोर वाज फर्निश्ड, लेकिन वहाँ जो फ्लोर था नीचे जहाँ पे कार चला रहे थे अभी, है ना, तो वहाँ पे फर्निश्ड पूरा सजा हुआ था। किससे सजा हुआ था? ये जो जहाँ जैसा रहता है वैसा रहता है। ये जो ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे आपको मेरा चौक वगैरह दिखेगा, जो लिख रहा हूँ वो दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, है ना। स्कूल स्कूल जैसे दिखेगा, घर घर जैसे दिखेगा, कपड़ा कपड़ा जैसे दिखेगा, है ना। उस टाइप से जो यहाँ का जो मैदान है जहाँ पे कार चला रहे थे वो ऐसा दिख रहा था। ऐसे ही सजाए थे, इलेक्ट्रिक चारों तरफ रहेगा तभी कार दौड़ेगा ना, इस टाइप से। फर्निश्ड विद इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट से वो पूरा सजा हुआ था, है ना। कोई मुसीबत है करके किसी को नहीं पता, कोई लड़का ऐसे दौड़ते हुए आ जाएगा करके। अजीम गॉट इलेक्ट्रिक शॉक, और जो अजीम है उसको झटका लगा। इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक मतलब जैसे कि झटका लगता है ना, उसको शॉक बोलते हैं, ठीक है। झटका लगा। हिज होल बॉडी स्टार्टेड टू क्यूअर, हिज होल, होल मतलब होता है पूरा, होल मतलब होता है पूरा, उसका जो पूरा शरीर है क्या होगा, स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ, स्क्वियर, स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब होता है शुरू हुआ, क्यूअर, क्यूअर मतलब होता है कंपन होना, QUVER, क्यूअर मतलब होता है QUIVER, क्यूअर मतलब होता है कंपन, मतलब पूरा इस टाइप से होने लगा पूरा। हिज पेरेंट्स वेर शॉक्ड, उसके पेरेंट्स जो है देख करके क्या हो गए, फिर शॉक स्पेलिंग आया, ठीक है। शॉक्ड, वो भी देख कर चौंक गए, ए क्या हुआ ऐसे करके। अब उनके बच्चे को झटका लगा है तो ना शॉक्ड हो गए। वेन दे सा, जब उनके पेरेंट्स देखे, दे सा देयर ऑन देयर सन, उनके जो लड़का है ना, जो अजीम बोल रहे थे, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, जो अजीम है एक यूपी में रहता था, पता है ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। रीदिंग, रीदिंग, रीदिंग मतलब होता है छटपटाना, WRITNG, राइटिंग होता है कि नहीं होता है, जस्ट टी के बीच में ऐसा ऐसा लिख देंगे, इसको हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग मतलब होता है छटपटाना, लाइक दिस, ठीक है। तो राइटिंग मतलब लिखना, और रीडिंग, ये रीडिंग है ना, ठीक है। रीडिंग अराउंड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर वो क्या कर रहे थे, छटपटा रहे थे, वो तड़प रहे थे। द ऑनर ऑफ द प्लेस, उस जो जगह का जो ऑनर है, ऑनर मतलब होता है मालिक, है ना। जो जगह के जो स्वामी थे वो क्या बोलते हैं, क्विकली शट ऑफ द, क्विकली जल्दी से, क्विक, फेवी क्विक जो बोल रहे थे हम लोग, क्विक, क्विक मतलब होता है जल्दी, क्विक से क्या किया, क्विकली जल्दी से, शट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को तुरंत, जो बटन यहाँ पे जो रहता है ना, तुरंत बंद कर दिए, ठीक है। बंद करेंगे तो स्विच अपना ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। इसको दबाएंगे तो ये निकल जाएगा, तो इस टाइप से होता है घर का इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो तुरंत बंद किए, एंड अजीम फेल ऑन टू द फ्लोर, और जो अजीम है झटका लगा तो वहाँ पे फ्लोर पे गिर गए। जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसके शरीर में दौड़ रहा था तब तक छटपटा रहे थे, क्यूअर हो रहे थे, क्यूअर, वेयर इज क्यूअर, क्यूअर मतलब छटपटा रहे थे, ठीक है। क्यूअर, सॉरी, रीडिंग मतलब छटपटाना होता है, ठीक है। क्यूअर मतलब उसको क्या, क्यूअर और मतलब काँप रहे थे, ठीक है। क्यूअर मतलब काँप रहे थे, रीडिंग मतलब छटपटाना होता है फ्लोर पे, ठीक है। द ऑनर ऑफ द प्लेस, जल्दी से बटन को बंद किया। अजीम फेलो टू द फ्लेवर, जो सॉरी फ्लेवर नहीं है, फ्लोर है, जो अजीम है वो जो फ्लोर में गिर गए। हिज फैमिली रस्ड टू पिक अप हिम, उसको उठाने के लिए उसके जो फैमिली है, रुस्ड मतलब तेजी से दौड़े, भागे, मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर लिखेंगे उसके बाद, इसके साथ मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, ठीक है। वेयर वी आर रस, रुस मतलब होता है तेजी से भागना, तेजी से दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ गए, ठीक है। वो होल फैमिली रुस टू हॉस्पिटल, और जितने भी फैमिली है सब के सब तुरंत हॉस्पिटल चले गए। अजीम वाज एडमिटेड, और अजीम को एडमिट किया गया, एडमिट मतलब भर्ती, टू आईसीयू, आईसीयू में बेचारा पूरा परेशान था, ठीक है। आफ्टर ए वीक, और एक हफ्ते की बात, ठीक है। आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते की बात है। हिज कंडीशन, उसका जो स्थिति है, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है स्थिति। कंडीशन जो है कैसा हुआ, टर्न अप फ्रॉम क्रिटिकल टू नॉर्मल, तो क्रिटिकल से नॉर्मल होने लगा, चेंज हो गया, टर्न, टर्न 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 बोलते हैं ना, टर्न, ठीक है। ये टर्न बदलना,
ठीक है। और बदलना भी होता है, पारी भी होता है, चेंज होना है, बदलना, ठीक है। तो उसका जो स्थिति है क्रिटिकल, मतलब एकदम सोचने से, वो देखने से एकदम पूरा सिंपैथी फील होता था, जिसको हम लोग करलाई बोलते हैं ना, उस टाइप से सिंपैथी फील होता था, ठीक है। तो उसका जो सोचनी स्थिति से एकदम नॉर्मल होने लगा। बट हिज हैंड्स हैड टू बी इम्पोर्टेड, लेकिन उसका जो हाथ है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो पेंटर है ना, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट हिज हैंड्स हैड टू बी इम्पोर्टेड, लेकिन उसका हाथ कैसा हो गया था इम्पोर्टेड, मतलब पूरा कट ऑफ, यहाँ पे हाँ, ये इम्पोर्टेड मतलब लिखा है कट ऑफ, तो उसका हाथ जो है थोड़ा से कट गया था। टिल एबो द एल्बोज, टिल एबो द एल्बोज, एल्बो मतलब होता है जिसको हम लोग कोहनी बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं हम लोग केहूनी, ये वाला जो पोर्शन है ना उसको हम लोग केहूनी बोलते हैं हिंदी में, केहूनी, एल्बोज, दोनों को एल्बोज बोलेंगे, ठीक है, इसीलिए एल्बोज लिखा है। अजीम वाज इन ट्रामा, अजीम जो है ट्रामा में था, कहने का मतलब है पूरा एकदम दिमाग उसका पूरा है ना अच्छा नहीं था, अनवेल था, पूरा चोट लगा हुआ था, इसलिए हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरी डील, उसके जो पेरेंट्स है वो ट्राई मतलब प्रयास किया, एवरी डील, डील मतलब यहाँ पे हो जाएगा वर्क, हर कार्य किया, टू चीयर हिम अप, टू चीयर, चीयर मतलब होता है चेस, जब भी कुछ अगर ड्रिंक वगैरह लेते हैं या कुछ इंजॉय करते हैं तो यहाँ पे चेस बोलते हैं, ग्लास को पकड़ के चेस, वो चेस नहीं है, वो चीयर्स, क्या है, चीयर्स, ये चीयर्स, हैप्पी, खुश हो जाना, ठीक है। तो उसके फैमिली हर काम किए कि मेरे बच्चे को कैसे करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, इस टाइप से, ठीक है। बट ही वुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोलते भी नहीं थे, बोल नहीं पाते थे। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वॉज डिस्चार्ज, कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज किया गया, हॉस्पिटल से घर ले जाया गया, फ्रॉम द हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल से घर ले जाया गया। ही लिव्ड एट द सेम प्लेस, वो उसी जगह पे रहते थे, मतलब एक्सीडेंट होने से पहले, एक्सीडेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, एक कार से ठोकना ऐसा नहीं होता है, एक्सीडेंट मतलब होता है घटना, दुर्घटना, लॉस वाला, है ना। तो वहाँ पे जैसे कि वो इलेक्ट्रिक शॉक लगा था ना, तो उसके पहले जहाँ पे वो थे उसी घर में, है ना, जो यूपी के जो स्मॉल टाउन है, अजीम जो रहता था, है ना, तो यहाँ पे ही लिव्ड एट सेम प्लेस, वो उसी जगह में रहते थे, एमंग द सेम पीपल, और उसी लोगों के बीच में रहते थे, एमंग मतलब बीच में, अरे यार व्हाट इज दिस, एमंग मतलब बीच में, ठीक है, उसी लोगों के बीच में रहते थे। बट लाइफ चेंज, लेकिन उनकी जो जिंदगी है पूरी तरह से चेंज हो गई थी, पहले हाथ था अब हाथ नहीं है। ही हैड टू बी कम्प्लीटली, उसको पूरी तरह से क्या करना था, डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली फॉर एवरी सिंगल वर्क, हर एक काम के लिए, हर एक छोटे छोटे काम के लिए उसको अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, कि पापा मुझे कपड़ा पहनना है, मुझे चाय पीनी है, खाना खाना है, सवेरे सो के उठने के, आप हाथ नहीं है कहने का मतलब है जो उनको जो क्विल्ट वगैरह रहता है ना, जो ओढ़ के सोते हैं रजाई वगैरह, उनको भी सुलाने के लिए पड़ता था, हर छोटे बड़े काम के लिए उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता था, निर्भर, डिपेंडेंट, 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 ठीक है, डिपेंडेंट, डिपेंड है यहाँ पे, ठीक है, डिपेंडेंट, हर छोटे बड़े काम के लिए उसको क्या कैसा रहना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता। ही नीडेड असिस्टेंस, नीड मतलब होता है जरूरत, नीड मतलब होता है ज़रूरत, नीडेड मतलब ज़रूरत पड़ती थी, असिस्टेंस मतलब होता है जैसे कि मेरा असिस्टेंट ब्लैक बोर्ड है तो मैं ब्लैक बोर्ड के बगैर नहीं कर सकता है ना, ये मेरा कैमरा है ना, असिस्टेंट मतलब सहकर्मी, उनके साथ काम करने वाले। फ्रॉम द टाइम सी वोक अप इन द मॉर्निंग से टू द टाइम सी वेंट टू द बेड अगैन, इसका मतलब ये है कि ये है टू बी कम्प्लीटली सॉरी, ही नीडेड असिस्टेंट, उसको एक दोस्त की ज़रूरत, एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। फ्रॉम द टाइम, कब से, उस समय से लेकर, टाइम ही वोक अप इन द मॉर्निंग, जब वो सवेरे सो के उठते थे, एंड टू द टाइम टू ही वेंट बेड अगेन, और बेड में जाते थे उससे पहले तक, सो के उठने के बाद और बेड में जाते थे उनसे पहले तक उनको मतलब एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती थी। अजीम वाज डीप इन डिप्रेशन, अजीम जो है डीप मतलब गहरी, है ना, तो डिप्रेशन मतलब एकदम पूरा उदास हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था वो। हिज फादर कुड नॉट सी हिम, उसके जो पापा है कुड नॉट नहीं सके, ठीक है, सी हिम मतलब देख नहीं सके,
लाइक दिस, इस तरह से वो अपने बेटे को उदास देखकर, अब हाथ नहीं है तो पूरा एकदम परेशान हो गया था, देख नहीं सकते थे। हिज पेरेंट्स वेर आल्सो वरीड, उसके जो पेरेंट्स है क्या हो गए थे, वरीड मतलब एकदम चिंतित हो गए थे, अबाउट हिज फ्यूचर, उसके भविष्य को सोच करके अब मेरे लड़के का क्या होगा, ऐसे करके पूरी तरह से वो परेशान हो गए थे। वन डे, एक दिन की बात है, अजीम्स फादर हीट अप ऑन द आइडिया, ठीक है, एक दिन की बात है, उनके पापा हीट अप इन आइडिया मतलब आइडिया काम करेगा इस टाइप से। हीट अप, हीट मतलब जो यहाँ पे मैंने मारा करके नहीं लिखा, हीट, हीट मतलब होता है मारना, तो एक आइडिया अपने दिमाग में आ रहा तो चलो ऐसा करने से कुछ हेल्प हो जाएगा करके। ही इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब जल्दी से जल्दी, इमीडिएटली, ठीक है, जल्दी से जल्दी वो क्या करने लगे, तुरंत, है ना, वेंट टू द मार्केट, तुरंत बाजार गए, एंड बॉट सम वाटर कलर्स, और कुछ वाटर कलर्स मतलब जानते हैं ड्राई कलर, जिसको वेक्स कलर्स, मोम कलर्स बोलते हैं। वेक्स वो थोड़ा सा चौक जैसे रहता है, जब लिखेंगे तब वो होता है, लेकिन जो वाटर कलर रहता है ऐसा ऐसा करने से उसका जो ड्रॉप है नीचे गिर जाता है ना, वाटर कलर्स बोलते हैं। पेन ब्रशेस, पेंट लाए, ब्रश लाए, एंड ड्राइंग बुक्स, और ड्राइंग बुक्स भी लाए, इस टाइप से जो बुक है ना। ही गेव दिस टू अजीम, अब ये जितना भी लाए उसको अपने बेटे को दिए, अजीम को दिए, एंड टोल्ड हिम दैट ही वांटेड हिम टू पेंट ड्राइंग, और बोले उसको कि बेटा, है ना, वो चाहते हैं, ही वांटेड टू हिम टू पेंट, मैं चाहता हूँ कि आप ये पेंट करे ऐसे टाइप से, फॉर हिम, मेरे लिए ऐसा करो, ऐसे करके बोलने लगे। अजीम वाज बिडल्ड, जो अजीम है एकदम बिडल, बिडल मतलब होता है कंफ्यूज, मतलब देख के एकदम चौंक गया है, मेरे को काहे दे रहा है, और पेंटिंग का ही काम, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं है, इसके माइंड में चल ही क्या रहा है, ऐसे करके वो सोचने लगे, क्योंकि जिसके पास पैर ही नहीं है साइकिल चलाने के लिए बोलोगे, जिसके पास हाथ ही नहीं है पेंटिंग का काम बोलोगे, इस टाइप से, ठीक है। बोले बट हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पापा बोले, अगेन टोल्ड हिम, यहाँ पे दोबारा है, ठीक है, ये इसके लाइन का है, ये इसके लाइन का है, ठीक, बट हिज फादर टोल्ड हिम, लेकिन उसके पापा बोले दैट ही वॉज सीरियस, मैं बेटा गंभीर हूँ, मैं सीरियस हूँ, आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, मेरे लिए आप करो भाई, इतना तो कर ही सकते हो, मुझे एकदम मैं सीरियस हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसे कर, एंड हेल्प हिम होल्ड, और उनको हेल्प किया अपने लड़के को, बेटा ये पकड़ो ब्रश को, ऐसे हैं दोनों हाथ को ऐसे करो, पकड़ो, इतना इतना हाथ उनका नहीं था, ये देखिए दोनों एल्बो कट गया था करके बोले ना, दोनों एल्बो, वेयर इज एल्बो, ये दोनों केवनी यहाँ डाउन और यहाँ डाउन कट गया था, ठीक है, तो दोनों एल्बो नहीं था, तो उसको मतलब जो ब्रश है उसको होल्ड कराए, होल्ड कराने के लिए हेल्प किए, विथ हिज एम्पुटेटेड हैंड्स, एम्पुटेटेड मतलब कटा हुआ हाथ से उसको पकड़ाए, एंड ड्रा, और बेटा आप ड्रा करना स्टार्ट करो करके, है ना। अजीम कुड मेक सम रेंडम, अजीम थोड़ा से कुछ रेंडम मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, आज क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल 7, कल 12, फिर कॉलेज वालों को, इस तरह से उस काम को रेंडम बोलते हैं, जिस हर रोज़ हम काम बदलते हैं उसको, मेरा टीचिंग काम है, ठीक है, रोज़ टीच करता हूँ, ये रेंडम काम नहीं है, लेकिन हर दिन अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मेरा रेंडम हो जाएगा, ठीक है। रेंडम इमेजेस, हाँ, हर दिन अलग अलग प्रकार की इमेजेस फोटोज बनाते थे। ही वॉज एस्टोनाइज्ड, वो देख करके उसको, एस्टोनाइज मतलब होता है वंडर हो जाना, आश्चर्यचकित, एस्टोनाइज, एस्टोनाइज्ड, एस्टोनाइज्ड यहाँ पे SHED, एस्टोनाइज, देख करके उसको चौंक जाते थे, ठीक है, कि अरे ऐसे बन गया कि टू सी दैट ही कुड स्टिल क्रिएट समथिंग विद हिज हैंड, अरे मैं अपने हाथ से ऐसा ड्राइंग भी कर सकता हूँ, माय गॉड, ऐसे करके वो खुश होने लगे, ठीक है। स्लोली और धीरे धीरे डेज वेंट बाय, एंड ही कुड क्रिएट मैग्निफिसेंट, और धीरे धीरे दिन बीत रहा था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस टाइप से, ठीक है, तो कुड क्रिएट, वो कैसे बोले, मैग्निफिसेंट कर सकता हूँ, मैग्निफिसेंट ड्राइंग कर सकता हूँ, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट होता है शानदार, उसको इंग्लिश में और बोलते हैं स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, अच्छा से अच्छा अब मेरे से हो रहा है भाई, क्या बात है, ऐसे करके, हैं। हिज फादर सेट अप एग्जीबिशन, उसके जो पापा है वो सेट अप किए क्या को, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी बोलते हैं, एग्जीबिशन, कहीं पे होता है ना, जैसे कि कुछ मूवी वगैरह देखते हैं तो अरे वहाँ चलते हैं, वहाँ क्या है ना, तो एग्जीबिशन हो रहा है बोलते हैं, तो एग्जीबिशन में क्या होता है, बहुत सारे मूवी देखे हैं, तो मूवी में होता क्या है कि एक जो जगह रहता है वहाँ पे जो ज्वेलरी सामान वगैरह रखते हैं, एग्जीबिशन, एक्स ही बी एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, दिखाते हैं सबको, देखो एक ऐसा इतना कितना परचेस करोगे, इस टाइप से जो रहता है वहाँ से डीलिंग है ना, तो उसके पेंटिंग के एग्जीबिशन किए उसके पापा, ठीक है, एंड दे कुड अर्न अ क्वाइट,
और उनके जो पापा है ना दे कुड, जिससे उनके पापा कुड कर सके, क्या कर सके, अर्न क्वाइट, कि थोड़ा बहुत भी पैसा अगर है ना, ये चंक ऑफ मनी, चंक मतलब होता है जैसे कि सोया बड़ी खाते हैं ना, अपने नहीं सर को बहुत ज़्यादा पसंद है। चंक मतलब होता है छोटा टुकड़ा, तो बड़ी को भी बोल देते हैं चंक ऑफ सोया बोलते हैं उस टाइप से। तो चंक ऑफ मनी मतलब पैसा का थोड़ा बहुत भी टुकड़ा जुगाड़ हो जाए तो अच्छा रहेगा करके उनके पापा सोचे, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ, ये तो सिर्फ मुंह की बात नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। ही बिकेम रीनोन्ड, ही बिकेम रीनोन्ड, रीनोन्ड मतलब होता है विशिष्ट, स्पेशल, रीनोन्ड, री ओ डब्ल्यू एन ई डी, ओन्ड, री ओन्ड, ओन मतलब अपना, है ना, हमारा, ओन मतलब हमारा, रीओन्ड मतलब फिर से हमारा, ऐसा नहीं है, मीनिंग इसका क्या है, रीनोन्ड मतलब होता है स्पेशल, विशिष्ट, स्पेंटर विदाउट, ही बिकेम एकदम स्पेशल, ही बिकेम एकदम स्पेशल रिनोन्ड पेंटर बन गए विदाउट हैंड्स, बिना हाथ के, थ्रॉट आउट, थ्रॉट आउट मतलब पूरे, इसको याद कर लेंगे बहुत अच्छा है, थ्रॉट, यू जी एच जी, थ्रॉट आउट, थ्रो आउट, ठीक है, थ्रो आउट पढ़ते हैं इसको, ठीक है, थ्रो आउट, थ्रॉट आउट नहीं, थ्रो आउट। I have never seen like this the special occasion moment in thought out in my life, पूरे मेरे जिंदगी में thought out, throw out in my life, throw out है ना, throw out in my life बोलते हैं इस टाइप से, पूरे मेरे जिंदगी में से पूरे, ठीक है। तो पूरे इंडिया में ऐसा पेंटर विदाउट हैंड्स है ना, विदाउट हैंड्स नहीं देखे हैं, थ्रो आउट पूरे इंडिया में, थ्रो आउट इंडिया, पूरे इंडिया में, एंड ही बिकेम ए सेलिब्रिटी, और पूरा वो क्या ऐसे बन गए सेलिब्रिटी इन द आर्ट वर्ल्ड, आर्ट वर्ल्ड मतलब ये जो ड्राइंग का जो क्षेत्र है, छपाई का, प्रिंटिंग, चित्रकारी का, वहाँ पे वो कैसे बन गए, सेलिब्रिटी बन गए, बहुत बड़े स्पेशल पर्सन बन गए, ठीक है। सो लाइक दैट टुडे ऑल ऑफ योर दिस चैप्टर finished, so let's meet with another chapter another day in another video, so take care.